शारदीय नवरात्रा की धूम पूरे भारतवर्ष में मन रही है। सारे लोग जो है भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसे में हम एक ऐसे तीर्थ स्थान पे आ चुके हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो सुन करके भी आपको आश्चर्य होगा। लेकिन यह मुजफ्फरपुर का जो है एक शक्तिपीठ जहां भस्मी देवी के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि यह माता का मंदिर है जो मुजफ्फरपुर में जो है सो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके मुख्य पुजारी भी हमारे यहाँ पे हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको गर्भगृह का जो है सो दृश्य दिखाते हैं जहाँ माता विराजमान है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो देखिए ये वो गर्भगृह है माता का जहाँ पे लोग जो है सो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। इस मंदिर के अगर बात करें तो इस मंदिर की बहुत सारी रहस्यमय कहानियां हैं जिसको सुनने के बाद वास्तव में आश्चर्य होता है। वो सब कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ पे हमारे साथ जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रहस्यमय कहानियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। इस मंदिर के बारे में क्या कुछ पौराणिक कहानियां हैं? यह शक्ति उपपीठ मंदिर है। खसी की बलि होती थी और उसको जला करके खसी की बलि देने के बाद मल मूत्र का त्याग करके नदी में धो के उसमें घी कस के और उसको कुंड में जलाया जाता था और भस्म के रूप में लोग प्रसाद ग्रहण करते थे, इसलिए भस्मी के नाम से विख्यात हो गई। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ आने के बाद कोई खाली नहीं लौटता है। यह भस्मी देवी विशेष करके यहाँ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लोग ज्यादा आते हैं। चर्म रोग के लिए हवन कुंड का भस्म लोग लेकर जाते हैं, महाप्रसाद के रूप में वह जाना जाता है कुंड। उस कुंड को 1958 में खसी की बलि जब बंद हो गई तो कुंड को छोटा कर दिया गया। उसके बाद यहाँ कबूतर उड़ाने की प्रथा अभी भी चलती है। पुत्र हो जाने के बाद आंचल पर नचवाने की प्रथा चल रही है। अभी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मुंडन करवाने, चाहे वह किसी उम्र का क्यों नहीं हो, चाहे वह विदेश में रह रहा हो। तो इस समय वह अपने मन्नत को पूरा करने के लिए उसके मन में ऐसा भय है कि भस्मी देवी के हमारा माना हुआ है। एक गत वर्ष एक 80 साल का बूढ़ा जो अमेरिका में रहता था अपने घर आया तो उसके लोग कहे कि तुम्हारा माना हुआ है वहाँ, तो वहाँ के बेचारा मुंडन करवाया। खुशी खुशी 80 वर्ष का वह बूढ़ा आदमी था जो अमेरिका में रहता था। अपने पैतृक गाँव आया तो उसके गाँव के अगल बगल के लोग जो थे वो बोले कि तुम्हारा माना हुआ है, तुम्हारे पिताजी बाबा माने थे, तो वो उस मन्नत को पूरा करने के लिए आया था गत वर्ष। 1958 में जो बताया आपने कि ये बलि का जो परंपरा था उसको बंद कराया, किसके द्वारा बंद कराया गया था? नागा साधुओं के द्वारा बंद कराया गया। जो साधु लोग मथुरा वृंदावन से लोग आकर के यहाँ और अनशन पर बैठ गए कि हमारी बलि हो, उसके बाद खसी की बलि हो। कितनी पुरान मंदिर है इसके बारे में? इसका तो कोई है नहीं, कुछ पटना के इतिहासकारों ने आए थे तो पाल काल का बताया। इसके अंदर में जो ईंट लगा हुआ है उसके बाद जीर्णोद्धार हुआ है, और लेकिन नीचे का जो ईंट है वह पाल काल का है। पाल का लगभग वही 700-800 ईस्वी का हुआ करता था। अच्छा, एक चीज इसके बारे में और भी बताया जाता है, जो जानकारी मुझे मिली है, यह एक मात्र ऐसा मंदिर है जिस मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर। इसके पीछे कारण है कि जिस समय मुगलों का शासन था उस समय इस गांव में एक पहल शाही हुआ करते थे। वो पहल शाही थे, वो पहल शाही के एक मित्र थे जो मुस्लिम थे, पटना के नवाब थे, और ये जब भी जाते थे तो उनके मस्जिद में सर झुकाते थे। और वो एक बार यहाँ आए तो मंदिर में सर झुकाने के लिए कहे ये, तो वो नहीं झुकाए। इसलिए इनको खराब लगा कि हम इनके यहाँ जाते हैं, इनके धर्म को हम कबूल करते हैं और वो हमारे धर्म को नहीं कबूल करते हैं मित्रता के नाते, इसलिए इनको खराब लगा तो उनकी बलि दे दिए। वही उसका एक चीता जा करके उस पर पड़ गया कि सब लोग केस में हो गए, मुकदमा चलने लगा। तो इनके वंश में सब लोग, इनके बहुत 56 कोटी का इनका अति था, वो सब नीलाम हो गया। और उनकी पत्नी के घर में एक बच्चा था, उसके लिए दायर किया गया। तो उसमें मंदिर का लिखाया गया था कि द्वार पूरब, लेकिन माँ थोड़ा सा कृपा करके कि जो फिर जब वहाँ से जो उसका जांच आया यहाँ कि देखा जाए मंदिर के स्पॉट के पास क्या है, तो अपने आप पूरब से पश्चिम हो गया मंदिर, अपने आप हो गया, बदल गया। बहुत रहस्यमय कहानी है, अपने आप पश्चिम हो गया।
पश्चिम द्वार का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर जैसे जिस तरह की मंदिर है, बहुत पुरानी है, इतनी बड़ी कहानियां हैं, सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कुछ किया गया है? सरकार की इसके पहले जो हमारे सांसद थे रघुवंश बाबू, उन्होंने कुछ जोर लगाया था, लेकिन वहाँ जो है नहीं। उसके बाद के जो लोग हुए वो एक बनाए थे, उसका पर्यटक स्थल के दर्जा देने का इसका पूरा वो जो एस्टिमेट होता है वो सब होकर के लगभग काम अंतिम चरण में था, लेकिन वो रहे नहीं। उसके बाद वो हम लगता है किसी रद्दी के बक्से में फेंक दिया गया। उसके बाद यहाँ राजनेता से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आते रहते हैं, जिलाधिकारी से भी आते हैं। सब लोगों से कहा गया, अनुपम कुमार आए थे, उनको भी कहे हम। उसके बाद और लोग प्रणव कुमार आए वगैरह, बहुत लोग आए, लेकिन सब किसी ने आश्वासन, पहल की गई है। हाँ पहल की गई है। उसका रखा हुआ है पर्यटक मंत्री के पास, उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, कागजात, लेकिन इस पर किसी ने अभी तक कुछ संज्ञान लेने का नहीं है किया। बड़े बड़े लोग आते हैं, सबसे यह कहा जाता है कि आप इसको देखिए, देख के वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके मन में भावना होता है कि हाँ इस पर हम जुड़े, लेकिन फिर जाने के बाद वो किसी ने ऐसा नहीं। तो जो भी आप देख रहे हैं ग्राम वासियों के और एक हम लोग का समूह है जो कमेटी बनाए हुए हैं, उसी के द्वारा ये सब विकास है। ये सब रंग रोदन से लेकर के और सब चीजें भी देख रहे हैं, वो सब है ग्रामीण लोगों के द्वारा ही जो भी देख रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे? अगर मांग करेंगे पर्यटक स्थल का जो हमारा जो लगा हुआ है वो उसका हो जाए, हाँ दर्जा मिल जाए, और बस यही। दूसरा, अच्छा, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं? बहुत दूर से, भारत के अलावा भी पड़ोसी देश। कहाँ पे अवस्थित है? मीनापुर मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर थाना है। मीनापुर थाने के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर एक पानापुर गांव है। यह पानापुर मीनापुर थाने का सबसे अंतिम छोर है। पानापुर यही बूढ़ी गंडक के किनारे अवस्थित है यह भस्मी देवी धाम। एनएच से 2 किलोमीटर उत्तर ये देख रहे हैं, ये जो नदी थी 1984 में यह नदी छोड़ करके, या 1984 में नदी छोड़ करके 2 किलोमीटर आगे चली गई, या अब उपधारा हो गया। इस बार ऐसा है कि बारिश नहीं होने के कारण, बाढ़ नहीं आने के कारण इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये नदी की उपधारा है। इसका मुख्य धारा 2 किलोमीटर और आगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम रविशंकर दुबे, प्रधान पुजारी भस्मी देवी धाम पानापुर। तो ये रविशंकर दुबे थे, प्रधान पुजारी है यहाँ की। यहाँ पे काफी भक्त भी है, हम भक्त से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे लोगों का मन्नत किस तरह से यहाँ पर माँ पूरा करती है, और तभी जाकर के देखिए आप भक्तों की भीड़ यहाँ पे लग गई है। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो विश्वास है कि माँ की भक्ति जो है वो लोग कर मन्नत लेकर के आए हैं यहाँ पे। भस्मी देवी तो वर्षों से लोगों की मनोकामना पूरी करती आ रही है। मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। 6 साल पहले मैं पिछली बार आई थी यहाँ भस्मी देवी से एक मन्नत लेकर। मैंने ये महसूस किया है कि भस्मी देवी सबकी मन्नत पूरी करती है। मैं अभी एक प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, बैंक में नौकरी करती हूँ, और एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं माँ से वही मन्नत मांगने आई हूँ कि माँ मेरी भी मनोकामना को पूर्ण करे, और जितने भक्त आए सबकी मनोकामना पहले भी पूरी हुई है? जी बिल्कुल पूरी हुई है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम ऋचा सिंह हुआ। और एक बात आपको और मैं बताना चाहूंगी, माँ भस्मी देवी जो है, इनकी पहली आरती मेरे पिताजी ने लिखी है। उनका नाम है डॉक्टर यशवंत कुमार। यहाँ भी अभी भी मौजूद होगी वो कॉपी, उन्होंने लिखा है। यहाँ की पहली आरती उन्होंने लिखी है। और मेरे पिताजी ने बजिकांचल के धार्मिक स्थल पे कार्य किया है, उसमें माँ भस्मी देवी का जिक्र है। और मुजफ्फरपुर के आसपास और बिहार के कई अनेकों मंदिर के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। चलिए, तो देखिए और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी, ढेवहा कांटी के पास है। अच्छा, क्या मन्नत था, कुछ पूरा हुआ? हर साल हम लोग इस टाइम में आते हैं भगवान माता रानी का दर्शन करने के लिए। हर वर्ष विश्वास है माता पे? हाँ, तो क्या मन्नतें पूरा होती है यहाँ पे? हाँ, मन्नत पूरा होती है। हम लोग साल में एक बार आते हैं, और यहाँ ऐसे लोकल में हम लोग का ढेंढा में घर है। जब पिपरा मोतिहारी कभी जा रहे हैं तो यहाँ आते हैं, तो भगवान का दर्शन। पिपरा मोतिहारी से हैं? हाँ, मतलब जाते हैं अपने ड्यूटी करने, तो यहाँ जरूर आते हैं, माता का दर्शन करने आते हैं। एक बड़ा विश्वास है माता जी। क्या नाम हो गया? डॉक्टर अजीत कुमार मेरा नाम। डॉक्टर अजीत कुमार। तो देखिए, ये तमाम भक्त हैं, और इन लोगों ने साफ तौर पर बताया
कि माँ के ऊपर विश्वास है, मन्नतें जो मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, तो लोग यहाँ पर जो है तो पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। तो आपको हम बता दें कि यह मुजफ्फरपुर के पानापुर चौक है, उससे लगभग 2 किलोमीटर अंदर जब आप उत्तर दिशा की तरफ आएंगे तो एक गंडक नदी है, उसी किनारे पर माता यह अवस्थित है, जहाँ पे लोग आते हैं। और ऐसे तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सालों भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन विशेष खास अगर बात देखें तो नवरात्रा में जो है तो विशेषकर यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। TV 45 के लिए मुजफ्फरपुर से रवि रंजन।